आप लोगों को इंतजार रहता है, उसी तरह हर महीने मुझे भी इंतजार रहता है कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। एटलीस्ट आपकी कंपनी का एक पूरा पूरा प्रोसेस पूरे महीने में जो आप लोगों ने किया वो मैं आपको बता पाऊँ कि आप लोगों ने कितना काम किया और कितना हम लोग आगे बढ़े, और और हम क्या अच्छा कर सकते हैं जिसकी वजह से और हम इसको स्पीड को कितना बढ़ा सकते हैं। इस सब के लिए जितना आपको इंतजार रहता है उससे ज्यादा मुझे भी इंतजार रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि रवि जी अभी बता रहे थे, हम लोग अपनी दूसरी एनिवर्सरी मनाने के 3 महीने पीछे हैं। 30 जुलाई को हमारी दूसरी एनिवर्सरी मनेगी, और 30 जुलाई को मैं और हम सभी, आप सभी प्रैक्टिकली, पिछले पहली एनिवर्सरी में हमारे रिस्ट्रिक्शन था कि हम 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। कोविड रिस्ट्रिक्शन था दिल्ली में, हर जगह था ऑलमोस्ट। लेकिन इस बार उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और आप सभी, हम सभी मिलके अपनी दूसरी एनिवर्सरी को पहली एनिवर्सरी की तरह मनाएं, जिसमें कि पहले जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग आना चाहते थे वो नहीं आ पाए। अब उसके लिए कुछ ऐसा हम करें कि अगले आने वाली 30 जुलाई को जो हमारा दूसरा एनिवर्सरी है, बड़ा मेगा फंक्शन, उस मेगा फंक्शन का वैसे भी बड़े दिनों से आप सभी को इंतजार है, मुझे भी बहुत इंतजार है कि हम कुछ ऐसा कर पाए। ऐसी मेरी कोशिश ये है कि शायद हम उस 30 जुलाई को कुछ ऐसा कर पाए जो आप सबकी उम्मीद है, जो आप सबका भरोसा है, उस पर हम जाके उस दिन कुछ न कुछ ऐसा करें जो जिस दिन से वहां से लाइव कुछ स्टार्ट हो। लेकिन उस प्रोग्राम में आने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी, जैसे मैंने बताया, आपकी कंपनी है। आप लोग अगर करेंगे तो ही होगा। तो अभी उसके लिए मैं शायद इस महीने के बीच में कभी आऊंगा कि हम क्या करके कितने लोग हम बुलाएंगे, वो कितने लोगों का प्रोग्राम कहाँ पर हम करना चाहेंगे। तो उसके उसके लिए अभी इस महीने के कभी भी मिड में या एंड में हम लोग प्लान करके बताएंगे कि 30 जुलाई के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं, और कितने लोग आ सकते हैं और कितने लोगों को आना चाहिए। क्योंकि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब तक किसी भी प्रोसेस को, किसी भी कंपनी को आप अपना कंपनी या अपना प्रोसेस नहीं मानेंगे, तब तक उसकी सक्सेस और ज्यादा सक्सेस करने की स्पीड हमेशा नॉर्मल रहेगी। जब आप अपना मान लेंगे, जब आप अपना समझ लेंगे उस चीज को, उसके बाद वो स्पीड आप खुद ही देखिएगा कि डबल ट्रिपल हो जाएगी। जैसे मैं हमेशा पूरा 24/7 अवेलेबल होता हूँ कंपनी के काम के लिए, लेकिन आप लोगों से 24/7 के लिए नहीं कहूंगा कि आप 24/7 आप अवेलेबल हो। लेकिन कुछ टाइम, कुछ फिक्स टाइम डेली रूटीन में से आप अपनी कंपनी के लिए जरूर निकालें, आप अपनी ग्रोथ के लिए जरूर निकालें, आप अपने ड्रीम के लिए जरूर निकालें, आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूर निकालें। एक फिक्स टाइम निकालें पर डे बेसिस पर, जिससे कि आपको ग्रोथ मिले ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए, जो भी टारगेट आपने लिया है उसको अचीव कर पाए। लेकिन जैसे हमारे पहला साल गया, अभी सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन ये मुझे भी उम्मीद है, शायद आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि तीसरा एनिवर्सरी बहुत बड़ा होगा, और तीसरे एनिवर्सरी तक हमारा कंपनी का बहुत बड़ा टर्नओवर होगा, और बहुत बड़ा हम सभी मिलके उसको वहां तक लेके जाएंगे जहां पर हम सब ने ये कंपनी स्टार्ट, जिसके लिए हम सब ने ये कंपनी स्टार्ट की थी। तो फ्रेंड्स, आज आज का जो रिपोर्ट कार्ड है, ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके किए हुए काम का आपके लिए रिपोर्ट कार्ड के कितना इस महीने आपने काम किया और उसका किस किस को क्या क्या मिला। लेकिन साथ में नेक्स्ट मंथ का आप अपने मन में टारगेट जरूर बनाइए कि नेक्स्ट मंथ आप एक्चुअली इस टारगेट को कहां से कहां पहुंचाना चाहते हैं। तो ये अब यहाँ से इस मई से हम मई जून जुलाई 3 महीना हमारे पास है सेकेंड ईयर एनिवर्सरी के लिए, और उसके बाद 6 महीना, इस 9 महीना इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे पास है, और उसके पहले 6 महीने करीब करीब उस 30 जुलाई के बाद हमारे पास इस साल में होंगे, इस ईयर में होंगे।
तो इन सभी फिगर्स को ध्यान में रख के, इन सभी टाइम्स और डेट्स को और मंथ को ध्यान में रख के हम अपना किस तरह का अपना आगे का फ्यूचर, आगे का प्लान बनाना चाहते हैं, उसको आप जरूर बनाएं एक बार। और यहां से एक ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ और एक इंडिविजुअल प्रोसेस के साथ आगे बढ़े। मैं आज भी कुछ ऐसी चीज लाया हूं जिससे कि आप मैक्सिमम कमीशन कमा सकते हैं, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाएं बिना लायबिलिटी के। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट है कि बिना रिस्क, बिना लायबिलिटी के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन, मंथली रिपोर्ट कार्ड। टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट 2,76,69,000 in April, and total number of transaction 44,908. कमीशन के बारे में अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर हु रिसीव्ड कमीशन इन अप्रैल 243. टोटल नंबर ऑफ यूजर टिल नाउ 3,47,000 प्लस. ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूटेड कमीशन टिल डेट 48,14,000. and total number of users who received commission more than 87,000, and users distributed commission till date 1,36,93,000 plus, and total commission distributed by the company 1.85 crore plus. Number of recharge के बारे में अगर बात करें तो number of recharge have been done in April 9,795, and recharge amount 23,32,000 प्लस. अभी कोशिश करेंगे हम इस महीने में जितना जल्दी हो पाएगा, लेकिन लेटेस्ट बाय दिस मंथ हम जो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं रिचार्ज के ऊपर, वो ऐप के ऊपर भी आ जाए. कार्ड क्लब, जो नंबर ऑफ क्वालिफायर अचीवर्स एक्सप्रेस क्लब के 3,802, सुपर यूजर क्लब के 150 एंड फास्ट कार्ड क्लब के 2. फास्ट कार्ड क्लब में आप लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करिए. अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 1.46, 40 and 3,282. सेल्फ मोटिवेटेड क्लब एंड CUG अचीवर क्लब में टोटल पॉइंट्स 4,045, नंबर ऑफ यूजर 1,325 एंड पॉइंट वैल्यू 5.93. CUG अचीवर क्लब में टोटल पॉइंट्स 198, नंबर ऑफ यूजर 116 एंड अमाउंट 121 per point. Card, the total number of card till April 1,10,572, and number of card user in April 505. So ये रिपोर्ट कार्ड, और इस रिपोर्ट कार्ड के बाद आप सबको पता होगा कि अभी हमें यहाँ से आगे जाना है. ये सारी फिगर्स में जीरो लगानी है. जैसे कि रवि जी कह रहे थे कि जो 50, 55, 58 करोड़ का टर्नओवर हुआ, वो 500 करोड़ भी हो सकता है, वो 5,000 करोड़ भी हो सकता है, और वो हमें करना है. तो यहाँ से हम यूजर मे बोनंजा, यूजर्स का अप्रैल बोनंजा में जो हमने अप्रैल में बोनंजा दिया था, उसमें मोर देन 260 यूजर को बेनिफिट मिला है. 260 यूजर से ज्यादा यूजर्स को उस बोनंजा में बेनिफिट मिला है अप्रैल मंथ के बोनंजा में. लेकिन अब जो मैं मई मंथ में बोनंजा आपको देने जा रहा हूं, उसमें उम्मीद करूंगा कि मोर देन 1,000 यूजर्स उस बेनिफिट को लेके जाएं. सेम बोनंजा जो हमने अप्रैल मंथ में दिया था, सेम बोनंजा हम रिपीट कर रहे हैं मई में, एज इट इज सेम. लेकिन अब मई मंथ में जो भी आज से आप अप्लाइड करेंगे, कार्ड का परचेज एंड कार्ड का जो बिजनेस होगा, यूजर्स आएंगे, उसके ऊपर आपको सेम स्लैब फ्रॉम 1 to 5 30 रुपीज पर रेफरल एक्स्ट्रा, 6 to 10 40 रुपीज पर रेफरल एक्स्ट्रा, एंड 11 ऑनवर्ड्स 50 रुपीज पर रेफरल एक्स्ट्रा. जो आपको डायरेक्ट रेफरल करने में 50 रुपीज मिलता है, उसके एडिशनली बोनंजा के रूप में ये आपको एडिशनली पैसा मिल रहा है. और इससे आप यूजर्स को, नए जो यूजर्स आ रहे हैं आपके साथ, आपका CUG में आ रहे हैं, उनको आप एक एडिशनल इनकम कमाने के लिए बोल सकते हैं, और आप खुद भी कमा सकते हैं. तो ये मंथ भी आपके लिए दिया जा रहा है कि आप मैक्सिमम इसमें बेनिफिट करें, आप मैक्सिमम कमीशन कमाएं. और ये 31 मई तक रहेगा, फ्रॉम 1 मई to 31 मई.
कमीशन एज यू नो वेरी वेल कि 15 जून को आपको कमीशन मिलेगा, अप्रैल का आपको 15 मई को मिल जाएगा। डीडीओ रजिस्ट्रेशन न्यू प्रोसेस जो हमने लास्ट मंथ में शुरू किया था कि आप बिना 15 यूजर के भी आप अपना डीडीओ बन सकते हैं, उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इस मंथ भी। और हो सकता है हम शायद जब तक कंटिन्यू करें जब तक कि वो हमारा जो मैक्सिमम टारगेट है डीडीओ का वो पूरा ना हो जाए, और उसके बाद में डीडीओशिप को क्लोज करेंगे। ये हम परमानेंट हमेशा नहीं खुला रहेगा डीडीओ वाला। सो 1 मई से 31 मई तक के लिए अभी है, आगे का बाद में बताएंगे। लेकिन अभी तो वही है कि आपका बिना 15 हुए भी आप 5,000 दे के आप डीडीओ बन सकते हैं, और अगले 30 डेज में आपको डायरेक्ट में 15 पूरे करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे के लिए परमानेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो डीडीओ का बोनंजा भी आपको दिया जा रहा है, जो भी नए डीडीओ हैं या जो हमारे पुराने डीडीओ हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। अप्रैल वाला बोनंजा सेम बोनंजा हमने डीडीओ के लिए रिपीट किया है, मई में भी रिपीट किया है कि 1 to 49 नील अमाउंट आपको जो ऑलरेडी मिलता है 30 रुपीज वही मिलेगा, बट 50 प्लस होते ही आपको 20 एड ऑन हो जाएगा जो 99 तक रहेगा, और 100 होते ही आपको वो अमाउंट बढ़ के 50 रुपीज हो जाएगा, जो कि आप 100 के अलावा अगर आप 200 करते हैं 300 भी करते हैं फ्रॉम दी अनलिमिटेड लेवल, तो आपको 50 रुपीज पर कार्ड एक्स्ट्रा, जो आपको 30 अलग से मिल रहा है, यहाँ पर ये एडिशनल आपको बोनंजा के रूप में मई मंथ के लिए दिया जा रहा है, जो एंड ऑफ मंथ तक चलेगा। अब डीडीओ इनकम इलस्ट्रेशन जो हमने लास्ट मंथ भी आपको दिया था कि अगर आप टोटल 100 यूजर्स भी इस मंथ में बना लेते हैं और 111 सेकेंड लेवल पर एक्टिव यूजर्स कर लेते हैं विद इन द मंथ ऑफ मई, यहाँ पर अप्रैल लिखा है वो टाइपो मिस्टेक है क्योंकि रिपीट किया है, तो विद इन द मंथ ऑफ मई अगर आप कर लेते हैं 111 यूजर्स सेकेंड लेवल पर, तो आपको करीब करीब 3,780 रुपये आपको 30 रुपीज से मिलेंगे, 50 रुपीज से 6,600 रुपये मिल जाएंगे, प्लस जो आपका 5,000 सिक्योरिटी है वो उसमें से भी 4,500 रिफंड हो जाएंगे। तो आपका सिक्योरिटी ऑलमोस्ट रिफंड हो जाएगा, और आप करीब करीब 10,000 रुपये से ज्यादा भी कमा लेंगे एक महीने में, और सिर्फ 500 रुपये जो आपका सिक्योरिटी रह जाएगा, उस 500 रुपये के ऊपर आप पूरा हमेशा के लिए डीडीओ का बेनिफिट लेते रहेंगे, हमेशा के लिए। कि अगर आपने 15 किया फर्स्ट लेवल में और 111 किया दूसरे लेवल में, तो टोटल 126 यूजर्स आपके होते हैं, और 126 यूजर के बेस पर आपका रिफंड हो जाता है सिक्योरिटी भी। लेकिन सर आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट, हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा ओके। सो अगर आप किसी भी तरह से सेकेंड लेवल पर 111 नहीं करते तो सिर्फ आपका सिक्योरिटी रिफंड नहीं होगा, अनलिमिटेड लेवल से डीडीओ 10,000 से ज्यादा इस महीने भी कमा सकता है, मई मंथ में भी कमा सकता है, बेस्ड ऑन दी डीडीओ बोनंजा। सो गाइस, ये गर्म महीना है, हॉट महीना है, गर्मी बहुत हो रही है हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो उस गर्मी में थोड़े से गर्म हो जाओ और अपने मैक्सिमम कोशिश करो कि मैक्सिमम आप लोग अपना पैसा घर लेके जा पाए, और मैक्सिमम यूजर क्रिएट होने से, मैक्सिमम सीयूजी क्रिएट होने से आपका परमानेंट एक इनकम सोर्स बड़ा होता है, प्लस एक सीयूजी परमानेंट बनने से आपका ग्रोथ परमानेंट रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको पूरा का पूरा इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को अपने हिसाब से आप इसको लेके जा सकते हैं कि हम इसको कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं। ये आप ही का अपना प्रोसेस है, आप ही का अपना सिस्टम है, जिसको कि आप यहाँ से लेके और कहाँ लेके लेके जाना चाहते हैं वहां पर लेके जा सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से यही, मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर नरसिंह को फॉर द क्लोजिंग। एंड उससे पहले आप सभी को ईद आने वाली है,
ईद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।